सो टिल नाउ आपको ये पता चल गया कि सेशन क्या होता है और उसके बारे में हम कैसे किसी एक ई कॉमर्स ऐप में या किसी वेबसाइट पे हम इसका यूज़ करते हैं टू मैनेज कुकीज़ या कैशेज़। तो हम जो अपने शॉपिंग कार्ट में जो हम इसका सेशन का यूज़ करने वाले हैं उसमें वी नीड कार्ट जिसमें हमें 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट वन इज़ द आईडी ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट की हमारे पास आईडी होगी। नेक्स्ट थिंग, उस प्रोडक्ट को कितना क्वांटिटी में सिलेक्ट किया गया है, जस्ट लाइक 1 2 3 कितने क्वांटिटी उसको सिलेक्ट किया है, और उसका एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो उसको हम एक जेसन फाइल में या फिर जेसन डेटा में हम उसको रखेंगे। तो किसी एक कार्ड के लिए आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होगी, ठीक। तो और इसमें मेन चीज़ हमारे पास ये है कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है कभी कभी कोई अपडेट कर दे एडमिन। सो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जैसे एक बार किसी यूज़र ने कार्ट में ऐड किया तो उसी वाले प्राइस को हम होल्ड करके रखेंगे। अगर कोई अपडेट होता है या फिर कुछ होता है तो वो हमारा उसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्राइस तब तक रहेगा जब तक कि वो यूज़र जो है वो अपने कार्ड को उसको चेकआउट नहीं करता या फिर उस वाले सेशन को एंड नहीं होता, ठीक है। या तो चेकआउट कर दे या फिर वो वाला जो सेशन है उसका वो एंड हो जाए। इस केस में क्या होगा, ओनली इन दैट केस आपका जो अगर हम रुपीज़ वगैरह प्राइस वगैरह ऐड होता है या फिर अपडेट होता है तो उस केस में जा कर के वो वहाँ पे उसमें चेंजेस शो करेंगे। अदरवाइज़ एक सेशन में आपका इसमें चेंज नहीं करेगा। सो राइट नाउ हम ये बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, हमें फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी कि शॉपिंग कार्ट्स के लिए, जिसके लिए हम उसको सेशन में जा कर के उसको हम अपडेट कर सकें या फिर उसके साथ में लिंक कर सकें। तो उसके लिए हमें एक ऐप बनानी होगी जिसको हम बनाएंगे कार्ट। अभी तक हम एक शॉप में काम कर रहे थे, अब हम एक कार्ट में डालेंगे। तो लेट्स गेट बैक टू अवर आईडी और वहाँ पे काम शुरू करते हैं। सो राइट नाउ वी आर इन आवर settings.py फाइल, और settings.python फाइल में हम यहाँ पे हैं। और इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कार्ट की सेशन आईडी को हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे नीचे हम जाएंगे और वी विल मेंशन अ सेशन आईडी। तो मीडिया यूआरएल मीडिया रूट के बाद में एक यहाँ पे एक और वेरिएबल हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम हम बोलेंगे कि कार्ट सेशन आईडी। तो हमें यहाँ पे सेशन आईडी को अपने मेंशन करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्ट सेशन आईडी और इसका हम नाम रखेंगे कार्ट, ठीक है। ये जो की है ये स्टोर करेगी हमारे कार्ट के सेशन को जो भी यूज़र हमारे उस वेबसाइट पे आएगा, ठीक, कि हम इसको यूज़ करने वाले होंगे। तो जेंगो का जो सेशंस हैं वो यूज़र के हर एक यूज़र के लिए अलग अलग होते हैं। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ जेंगो सेशंस आर मैनेज्ड बाय पर विजिटर्स। तो जितने भी विजिटर आएंगे उतने होंगे, तो हम उनके लिए एक की हम यूज़ करेंगे, दिस इज़ द दिस की जो कि कार्ट होगी, ठीक है। तो सेम कार्ट की हम हर एक जितने भी होंगे सेशन उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने शॉपिंग कार्ट को मैनेज करने के लिए हमें एक बनानी पड़ेगी ऐप। तो उसके लिए पहले मैं टर्मिनल को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ सॉरी। और हम ऐप बनाने के लिए क्या लिखते थे, वी यूज्ड टू राइट पाइथन मैनेज .py स्टार्ट ऐप, और इसमें हम लिखेंगे कार्ट। हम अपनी ऐप का नाम रखते हैं कार्ट। तो इससे हमारे पास में ये कार्ट नाम की एक और ऐप बना देगा, ठीक है। तो जब तक कार्ट की ऐप बनेगी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेटिंग्स वाले फोल्डर में जा करके, सेटिंग्स वाली फाइल में जा करके वहाँ पे देख सकते हो शॉप एक है और उसके साथ में हमारा एक कार्ट नाम का एक ये खुल गया है, ठीक है। तो दिस इज़ दिस, और एक यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया नाम की एक फ़ाइल बन गई है। मीडिया क्या है, जो भी हम अपने प्रोडक्ट में जो इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं वो यहाँ पे आ गई है। तो कार्ट सब चीज़ें आ गई, बट कार्ट में जाने से पहले हम जो पीके शॉप में सेटिंग्स पर है इसमें जाके हम उसमें ऐप को मेंशन करेंगे कि हमने ये वाली ऐप बनाई है। तो हम चलेंगे अपने ऐप वाले फोल्डर में और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्ट, जो हमारे सेशन का नाम है .apps.cart.config, ठीक है। एंटर कर दो, इतना चाहिए मुझे। तो दैट्स कूल, दिस इज़ परफेक्टली फाइन। अब हमें यहाँ पे कार्ट वाले में हम काम करेंगे। तो मैं बेस HTML और लिस्ट HTML CSS सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं, हम एक फ्रेशली शुरू करने वाला है।
सो कार्ट वाले फोल्डर में आकर के हमें क्या बनाना है कि यहाँ पे फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा cart.py। तो यहाँ पे जा कर के वी विल मेक फाइल दैट इज़ cart.py जो कि हमारे शॉपिंग कार्ट को पूरे तरीके से मैनेज करेगा। सो इसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें सेटिंग्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम django.config import setting .conf import settings। फिर मुझे अपने प्रोडक्ट मॉड्यूल को भी यहाँ पे इंपोर्ट कराना है जो कि हमने बनाया था मॉडल को फ्रॉम shop.models import what we have to import that is the product। तो प्रोडक्ट से हमें बेसिकली इसमें काम है और कुछ नहीं। सो एक कार्ट की क्लास बना देते हैं हम, ठीक है, जो कि मैनेज करेगा। इसके अंदर हम पूरा लिखेंगे। तो हम सेशन को बनाने के लिए हम इसको इनिशियलाइज़ किससे करते हैं, हम एक सेशन को। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक इनिट फंक्शन मैं बनाता हूँ, डिफाइन इनिट, और इसके अंदर मुझे चाहिए सेल्फ, और हमें इसमें क्या चाहिए होती है, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वी नीड अ रिक्वेस्ट इन दैट। अब इसके बाद इनिट सेल्फ बनने के बाद में सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट एंड दैट्स इट, ठीक है, इतना मुझे चाहिए। अब मुझे इनिशलाइज़ करना है कार्ड को, मतलब अपने सेशन को मुझे इनिशलाइज़ करना है। तो मैं वो कैसे करूँगा, सेल्फ डॉट सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ठीक। इससे हमने अपने सेशन को इनिशियलाइज़ कर दिया। नाउ हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे और ये क्या करता है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन जो ये करंट सेशन को हमारे स्टोर कर लेगा कहीं पे भी, ठीक है, ताकि हम इसको आगे अपने एक्सेसिबल कर सकें, एक्सेस कर सकें इसको। तो ये चीज़ चाहिए मुझे। तो जो सबसे पहले जो मुझे ज़रूरत है वो मुझे ज़रूरत है कार्ट को एक्सेस करने की। उस पर्टिकुलर सेशन में जाने के बाद मैं वहाँ का जो एक्चुअल जो कार्ट है, जो उस टाइम कार्ट की स्टेटस है, मैं वो लूँगा। तो उसके लिए मुझे कार्ट वेरिएबल बनाना होगा जिसमें मैं क्या लिखूँगा, सेल्फ डॉट सेशन, और इसके अंदर मुझे चाहिए करंट सेशन जो है। तो सेटिंग्स डॉट कार्ट जो हमने वहाँ पे जो लिखी थी कार्ट सेशन आईडी वो, और उस सेशन आईडी पे मुझे करंट जो कार्ट का स्टेटस है वो चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कोई यूज़र आया जिसके कार्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम वहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इफ़ नॉट कार्ट, मतलब अगर कार्ट हमारा एम्प्टी है तो क्या करो, एक एम्प्टी सेशन या एम्प्टी कार्ट उस सेशन के लिए क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर हम कार्ट क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट सेशन, और इसके अंदर मैं एक लिस्ट डालूँगा सेटिंग्स डॉट कार्ट सेशन आईडी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है, और सेल्फ डॉट कार्ट इज इक्वल टू कार्ट। परफेक्ट। तो ये चीज़ है हमारी कार्ट को क्या कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, ठीक है ना, क्लियर। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने कार्ट में किसी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। तो अब हम डिक्शनरी क्यों बनानी पड़ेगी, हम डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम एक प्रोडक्ट आईडी होगी और उसके हम कीज़, प्रोडक्ट आईडी को एज ए की हम लेंगे, और ईच प्रोडक्ट की के साथ में हमारी एक डिक्शनरी की एक वैल्यू होगी जो कि क्या डिसाइड करेगी उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस। मीन्स क्या होगा, एक प्रोडक्ट आईडी हमारे पास होगी, लेट अस सपोज़ कि एक हमारा ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटी में लोगों ने ख़रीदा है वो, और साथ में इसका प्राइस क्या है, ठीक है, प्राइस और उसकी क्वांटिटी। तो इसको हम ले लेंगे एज अ की और इसको हम ले लेंगे एज अ वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर हमारा कहाँ पे आता है, इट विल कम इन द डिक्शनरी। अब हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, इससे हमारे पास ये हो जाएगा कि हम एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स कार्ट में नहीं ऐड कर सकते। अगर आप मल्टीपल टाइम ऐड करोगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसी कार्ट में एक हम मेथड बनाते हैं जिसका नाम होगा ऐड, और एक ये अपडेट वाला भी बनाएंगे जो कि ऐड या अपडेट करेगा, ठीक है। ऐड या अपडेट इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसी के अंदर एक फोल्डर बना लो, एक फंक्शन बना लो, डिफाइन ऐड, फर्स्ट आर्गुमेंट इज सेल्फ,
सेकेंड आर्गुमेंट जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो, सेकेंड इज क्वांटिटी हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। ओवरराइड क्वांटिटी हम देखते हैं इसमें। तो ओवरराइड क्वांटिटी का मतलब क्या है कि क्या जो नई जो हम प्रोडक्ट जब हम ऐड करेंगे तो क्वांटिटी को ओवरराइड करना है या फिर उसी में अपेंड करना है। तो हम चाहते हैं कि उसी में अपेंड करें, तो हम इसको दे देंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, इतनी चीज़ें चाहिए मुझे ऐड में। तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना है और मुझे उसकी क्वांटिटी को अपडेट करना है। तो प्रोडक्ट आईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए जिसको मैं लूँगा स्ट्रिंग से, तो प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, मुझे ये चाहिए होगा। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो इफ़ प्रोडक्ट आईडी नॉट इन सेल्फ डॉट कार्ट, मतलब अगर अभी तक कार्ट में उस प्रोडक्ट आईडी का कुछ भी नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, सेल्फ डॉट कार्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, इसमें डिक्शनरी क्या लूँगा, पहला क्या होगा मेरे पास, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मेरे पास है 0। नेक्स्ट थिंग, मुझे इसमें प्राइस देना पड़ेगा, PRIC प्राइस। तो प्राइस हम कैसे लेंगे, STR प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, मीन्स अगर वो चीज़ प्रोडक्ट है ही नहीं उसमें तो क्वांटिटी की वैल्यू हो गई 0 और प्रोडक्ट जो प्राइस होगा वो उस तरह का प्राइस आप दे दोगे। ठीक है, इफ़ इन केस इफ़ ओवरराइड क्वांटिटी, अगर ओवरराइड क्वांटिटी हमारे पास ट्रू है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स कर रखा है, ओवर क्वांटिटी अगर ट्रू है तो क्या कर दो, सेल्फ डॉट कार्ट प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी में क्या कर दो, क्वांटिटी कर दो। तो प्रोडक्ट आईडी में जाओ और इसकी जो क्वांटिटी है उसको, जो करेंट क्वांटिटी है उसके बेस पे कर दो, अगर आपको वहाँ पे ओवरराइड करना है तो। एल्स हमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, प्राइस हम उतना ही रखेंगे। तो सेल्फ डॉट कार्ट प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी इज इक्वल टू, या कह दो प्लस इज इक्वल टू क्वांटिटी। ठीक है, और इसके बाद सेल्फ डॉट सेव, इसको सेव कर दो। क्लियर, इतना सा क्लियर है, मतलब जब भी कोई आएगा हमारा इसमें जाके सेव होता रहेगा। सेव फंक्शन मुझे बनाने की ज़रूरत है, डिफाइन सेव में मुझे यहाँ पे सिर्फ सेल्फ की ज़रूरत है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इसमें मैं क्या करूँगा, सेशन को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा ट्रू पे। तो सेल्फ डॉट सेशन डॉट मॉडिफाइड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो डेटा है वो या जो सेशन है उसकी वैल्यूज सेव होती जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट प्राइस को हमने स्ट्रिंग में क्यों किया है, बिकॉज वी आर स्टोरिंग द डेटा इन द जेसन फॉर्मेट। और जेसन फॉर्मेट में आपका जो सेशन है वो आपका जो वैल्यूज़ लेता है वो आपकी स्ट्रिंग में लेता है, मतलब वो डेसिमल या फिर इंटीजर वैल्यूज़ को वो नहीं देता। सो इसलिए ये जो की नेम्स होती हैं उनको हम स्ट्रिंग में डालते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी इज़ अवर की नेम, तो उसको हमने स्ट्रिंग लिखा है। प्रोडक्ट प्राइस को भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में दे दिया है। ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ वी विल गोइंग टू मेक अनदर फंक्शन, जो कि क्या होगा, हमने ऐड किया है तो अगर मुझे कार्ट से रिमूव करना होगा तो मैं कार्ट से रिमूव भी करूँगा। तो उसके लिए मुझे एक और फंक्शन यहीं पे बनाऊँगा, दैट इज़ डिफाइन रिमूव। और इसमें मुझे सिर्फ चाहिए सेल्फ कॉमा प्रोडक्ट, सिर्फ मुझे यहाँ से रिमूव करना है इसको। तो रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू STR प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट डॉट आईडी। सो इफ़ प्रोडक्ट आईडी इन सेल्फ डॉट कार्ट, अगर प्रोडक्ट आईडी आपकी सेल्फ डॉट कार्ट में है, आईडी इन सेल्फ डॉट कार्ट, तो क्या कर दो, डिलीट कर दो सेल्फ डॉट कार्ट को प्रोडक्ट आईडी, कार्ट में से प्रोडक्ट आईडी को डिलीट कर दो और क्या कर दो, सेव कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट आईडी हमारी कार्ड में मिलती है तो उसको डिलीट कर दो अदरवाइज़, और वहाँ पे सेव कर दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड जो हमें इसमें कार्ट में करना पड़ेगा, बेसिकली जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जब कार्ट में ऐड करते हैं तो हमारा टोटल जो अमाउंट होता है वो वहाँ पे लिख के आता है और हमारा लिख के आता है टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है।
तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि टोटल जितना भी प्राइस होगा ना कार्ट में उसको क्या करे, उसको अपडेट करे और उसको वहाँ पे टोटल लिख के दिखा दे। तो अभी हमने अपने प्राइस को यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग से उसको फिर डेसिमल में चेंज करेगा और डेसिमल में चेंज करने के बाद उसको ऐड करेगा। सो डेसिमल क्यों, क्योंकि प्राइस डेसिमल में है और हम यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी पड़ेगी एंड दैट लाइब्रेरी इज़ द व्हाट, दिस इज़ द डेसिमल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल। ये किस लिए, अभी जब हम स्ट्रिंग को उसमें चेंज करेंगे तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा ITER मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारे कार्ट में आइटरेट करेगा प्रोडक्ट इंस्टांसेस पे। ठीक है, और वहाँ से मुझे रिटर्न में मुझे क्या देगा, उनकी सबकी पूरी डिटेल क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम अपने क्लास में ही यहाँ पे एक हमने सेव तो बना रखा है, दैट्स कूल। और इसके बाद फिर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हैशटैग टू डू टू ऐड द टोटल प्राइस एंड टोटल क्वांटिटी। ठीक है, मुझे ये चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या बनाऊँगा, एक डिफ़ाइन ITER फंक्शन बनाएंगे जिसमें मुझे चाहिए होगा सेल्फ। ये क्या करेगा, ये आइटरेट करेगा जो कि कार्ट में जो हमारे आइटम्स हैं और उसको डेटाबेस से हमें निकाल के देगा। तो प्रोडक्ट IDs हमारे पास चाहिए होंगी हमें, प्रोडक्ट IDs सबसे पहली चीज़। तो यहाँ पे बहुत सारी ID मिलेंगी, तो हम IDs लिखना है। तो सेल्फ डॉट कार्ट डॉस कीज़, बिकॉज जितनी भी कीज़ हैं हमारे डिक्शनरी में वो सारी प्रोडक्ट IDs हैं, तो ये इसमें आके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए और उसको हमें क्या करना है, कार्ट में ऐड करना है। तो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर और ID इन इज इक्वल टू प्रोडक्ट IDs। ठीक है, प्रोडक्ट IDs में जो ID हैं उनके मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मतलब उस प्रोडक्ट ID पे प्रोजेक्ट में जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए। नाउ कार्ट सेल्फ डॉट कार्ट डॉट कॉपी, जो भी कार्ट था वो कॉपी कर लो। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, नाउ अगर नेक्स्ट टास्क इज़ टू गेट द प्रोडक्ट, तो फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स के अंदर से मुझे प्रोडक्ट चाहिए, कार्ट में str प्रोडक्ट डॉट ID, नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट जिसकी इसकी की वैल्यू है और इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, इससे क्या हुआ, कार्ट में जा कर के उस प्रोडक्ट ID से प्रोडक्ट को हमने उसमें ऐड कर दिया कितने भी हैं। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि फॉर आइटम इन कार्ट डॉट वैल्यूज़, उस कार्ट में जो भी आइटम है उनकी मुझे वैल्यूज़ चाहिए, वैल्यूज़। और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा आइटम का प्राइस इज इक्वल टू डेसिमल आइटम प्राइस। ठीक है, आइटम प्राइस, दिस इज अ डेसिमल प्राइस। ओके, नेक्स्ट थिंग हम क्या चाहिए यहाँ पे, वी नीड द व्हाट वी नीड टू नो द टोटल प्राइस। ये तो हमें एक प्राइस मिला, नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू गेट द टोटल प्राइस। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, स्ट्रिंग प्राइस को हमने डेसिमल में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट थिंग वी वांट द टोटल प्राइस। तो आइटम के अंदर हम जाएंगे और हमें एक की बनाएंगे, दैट इज़ द टोटल प्राइस। और टोटल प्राइस के अंदर वी विल मेक द आइटम का प्राइस जो है प्लस या फिर इनटू हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड कर देंगे, इनटू आइटम क्वांटिटी। ठीक है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो और वहाँ से मुझे मिल जाएगा। देन हमें एक कमांड लगाना पड़ेगा, यील्ड आइटम। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यील्ड आइटम। सो यहाँ पर आपका एक ये क्वेश्चन होगा कि वाई वी आर यूजिंग यील्ड मेथड। बेसिकली यील्ड और रिटर्न दोनों एक ही काम करते हैं, आइटम को रिटर्न करते हैं।
बट यील्ड जो होता है वो उसी जगह से कंटिन्यू कर देता है जहाँ से प्रीवियसली हमने छोड़ा हुआ होता है। तो ये बेसिकली जनरेटर के लिए काम में आता है। तो यील्ड स्टेटमेंट उसी जगह से कंटिन्यू करता है जहाँ पे जो पुराना यील्ड है वो छोड़ दिया है। तो हमें कार्ट में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि जो पुराना जो आइटम हमें वो चाहिए और उसके साथ साथ हमें करंट वाला भी यहाँ पे ऐड करना है ना। एक मुझे फंक्शन और बनाना पड़ेगा जो कि वो क्या बोलेगा मुझसे, उसमें मुझे लेंथ पता चलेगी कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे पास में हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो होगा डिफाइन len। ये हम लेंथ फंक्शन एक बनाएंगे और इसमें मैं डालूँगा सेल्फ और इसमें मैं डालूँगा काउंट ऑल द आइटम्स, जितने भी हमारे पास आइटम है। तो रिटर्न सम आइटम क्वांटिटी, ठीक है, फॉर आइटम इज सेल्फ डॉट कार्ट डॉट वैल्यूज़। कार्ट की वैल्यूज़ लो, उसमें क्या करो आइटम की क्वांटिटी जितनी है उसको क्या कर दो, सम कर दो, बस सिंपल सा इतनी चीज़ है। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, टोटल प्राइस मुझे चाहिए अभी तक का। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा था, किसी एक जो है ना पूरा हमारा एक प्रोडक्ट की अगर मल्टीपल क्वांटिटीज़ हमारे पास है तो उसका टोटल प्राइस। अब मुझे फंक्शन बनाना है, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं तो हम उनका हम टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आई विल मेक अ फंक्शन दैट इज़ गॉट गेट टोटल प्राइस, आर्गुमेंट इज सेल्फ। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, रिटर्न सम ऑफ डेसिमल ऑफ आइटम प्राइस, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई विद द आइटम क्वांटिटी। ठीक है, और ये मैं कब तक करूँगा, फॉर आइटम इन सेल्फ डॉट कार्ट डॉट वैल्यूज़। उससे वो आइटम के सारे प्राइस डिसाइड हो जाएंगे, इससे हम वो कर देंगे। ठीक, तो अभी तक हमारा जो सेशन वाला फंडा था वो चल रहा है। तो अभी अगर यूज़र लॉगआउट भी कर देगा तब भी सेम सेशन चलेगा और ये सब चलेगा। बट हमें क्या करना है, अगर एक बार लॉगआउट कर दे या फिर उसने अपना जो है वो सेशन एंड कर दिया है, तब उस टाइम पे क्या करें, उसका कार्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कार्ट सेशन को क्लियर करने के हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ डिफाइन क्लियर, ठीक, सेल्फ। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, डिलीट सेल्फ डॉट सेशन, और कौन सा सेशन, जिसकी आईडी हमारे पास हमें पता है, सेटिंग्स डॉट कार्ट सेशन आईडी। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दो, इसको बता दो कि दैट एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, नाउ यू आर एबल टू सेव। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कार्ट क्लास जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है टू मैनेज शॉपिंग कार्ट्स को मैनेज करने के लिए हमारा क्लास रेडी है। नाउ अब नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, हमें व्यूज़ बनाने हैं इसमें, ताकि लोग इस कार्ट को देख सकें। ठीक है, हमें इसके व्यूज़ बनाने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट वी विल गोइंग टू क्रिएट द व्यूज़, वी विल गोइंग टू क्रिएट द URLs एंड ऑल्सो वी विल क्रिएट दैट टेम्पलेट फॉर द कार्ट। So take a cup of tea, take a break after this module, and then start with the views or with the views of the cart.